भाई कर लो व्यापार नाम का। नाम, नाम किसे कहते हैं? नाम बाय नेम बुलाना। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, आपको नाम लेके बुलाएं तो आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इंसान इंसान कहते रहें, आदमी आदमी कहते रहें, तो कोई नहीं उठेगा। इसलिए नाम से ही पहचान है, नाम द्वारा ही आदमी की पहचान है। उसी तरह कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कहता है 333 करोड़ देवी देवता हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान कहलाते हैं। भगवान भगवान कहने से कोई नहीं आता, सबका मूल मंत्र है। तो यहां जिस नाम का जिक्र है, जिसका मूल मंत्र है, जिसको बाई नेम पुकारना है, वो है सुप्रीम पावर, जिसे हमारे वेदों शास्त्रों में ओंकार, इस्लाम धर्म में अल्लाह का नूर जलाल, सिख धर्म में अव्वल अल्लाह नूर पाया, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी के फॉर्म में, आवाज के फॉर्म में जो प्रकट हुआ, जिसका कोई किनारा नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जी भी लगे रहे लेकिन किनारा नहीं ढूंढ पाए। तो वो पार ब्रह्म, वो जिसको लाखों करोड़ों नामों से बुलाया जाता है, तो उसका एक नाम है, उसका मूल मंत्र है, जिसको गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा इत्यादि इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो वो नाम, वो कलमा, वो मेथड सत्संग में से मिलता है। जब उस नाम के द्वारा आप मालिक को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, और आप अपने तमाम गम चिंता परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तमाम आपकी चिंताएं, परेशानी, टेंशनें दूर हो जाएंगी। इसलिए उस नाम का लेना जरूरी है, और वो नाम जाप करने से तमाम देवी देवताओं का मंत्र भी बीच में ही आ जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब उसका नाम लेंगे तो बाकी देव फरिश्ते तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए भजन में बोला है, नाम का व्यापार कर लो। आदमी व्यापार करता है, पैसा लगाता है, और उस पैसे के बदले बिजनेस व्यापार करता है, यानी दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए। पर राम नाम का व्यापार अगर करोगे तो इसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। राम नाम का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। राम नाम के मुकाबले के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राम नाम क्या कर सकता है, ये आपको बताते हैं। आपके आने वाले समय में कोई बहुत भयानक कर्म आने वाला हो, जिसकी वजह से आपको चारपाई पे पड़ना हो और लाखों रुपए भी लगने हो। क्या ये संभव है कि आपकी बीमारी आने से पहले कट जाए? तो पैसा भी नहीं लगेगा और चारपाई पे भी लेटना नहीं पड़ेगा। ऐसा संभव है किसके द्वारा? राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा। तो क्या इससे अच्छा सौदा कोई और हो सकता है? आपने देने हैं अपने पाप गुना, जो जो पाप गुना किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, उनका नजराना देना है आपने, और बदले में प्रभु
दया मेर रहमत के खजाने आप पे लुटा देंगे। यानी अपने आप से वो सारी चीजें निकाल देनी है और प्रभु के नाम का सुमरन करते रहना है। और सुमरन करने का तरीका इस कलयुग में बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान। कैसे? आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम लेते जाइएगा। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कर्म भी करते जाओ और ज्ञान भी हासिल कर लो। हर धर्मों का यही सार है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना कोई मुश्किल नहीं है। कर्म जोगी ज्ञान जोगी रहते हुए जो प्रभु का नाम जपते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। उनके पाप कर्म कट जाते हैं, उनकी गम चिंता टेंशनें खत्म हो जाती हैं। और जो प्रभु से सुमरन करता है, प्रभु निर्भय है, निर्वैर है। तो जो प्रभु से जुड़ता है वो भी निर्भय और निर्वैर हो जाता है। उसका कोई बैरी बेगाना नहीं रहता। वो सबसे मोहब्बत करता है, सबसे प्यार करता है। इसलिए उस प्रभु का सुमरन करो। आदमी अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाता है। उसको भय नहीं रहता, कोई बुरी चीज उस पे असर नहीं करती। आपको एक बात सुनाते हैं इस बात पे। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक फकीर रहते थे। बस समाधि में बैठ जाते थे, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत किया करते थे। उस समय राजा महाराजाओं का राज्य होता था। तो वो जंगलात भी किसी राजा की सीमा में था। वहां का राजा शिकार खेलते खेलते उस जंगल में आ गया। शिकार निकल गया, प्यास लगाई, बहुत जबरदस्त प्यास। निगाह मारी, कुछ पानी नजर नहीं आया, संगी साथी पीछे रह गए। ऊंची जगह पे चढ़ के निगाह मारी तो देखा कि कहीं से थोड़ा धुआं निकल रहा पास में। तो राजा उस धुएं का अनुसरण करता हुआ, उसको देखता हुआ वहां पहुंच गया। तो क्या देखता है? एक फकीर बैठा है समाधि में, पानी के मटके पड़े, स्वच्छ वातावरण है, बड़ी सुंदर सी घास फूस की कुटिया है और फकीर बैठे समाधि में लीन है। तो राजा ने सोचा कि ऐसे उठ के पानी ले लूं, अच्छा नहीं लगता। संत समाधि से जाग जाएंगे, पानी ले लूंगा, क्या पता संत जागे ना जागे, इसलिए पानी ले लेना चाहिए। इसी असमंजस की स्थिति में राजा बैठा हुआ था कि अचानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। क्या देखते हैं? शेरनी आ गई। राजा के हाथ पांव भूल गए, ना तीर कमान चले ना तलवार। यहां बैठा था, सुन्न हो गया। शेरनी चुपचाप आई और फकीर के पास आके बैठ खड़ी हो गई। फकीर ने आंख खोली, शेरनी से दूध लिया, शेरनी के पीठ थपथपाई, सिर पे हाथ फेरा, शेरनी चली गई। फकीर ने निगाह मारी तो देखा कि राजा बैठा है। तो फकीर खड़े हुए, हाथ जोड़े, आओ राजन, कैसे आए आप? कहने लगा जी मैं शिकार खेलते खेलते इधर आ गया, प्यास लगाई, बड़ा प्यासा हूं, आप पानी दे दीजिए। संतों ने पानी पिलाया।
कहने लगे राजन, अब मैं कोई और खातिर तो कर नहीं सकता, पर चलो आप आए हैं, आप क्या याद रखेंगे, मैंने शेरनी का दूध दुआ है, आप भी पी लो थोड़ा। बादशाह ने अब कहां शेरनी का दूध पिया कभी, कि चलो थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा 2 घूंट 3 घूंट ऐसा दूध बादशाह को दे दिया संतों ने। वो दूध ले लिया, उसे पी लिया, और उसके सामने ही बाकी का सारा दूध वो लोटा संत चढ़ा गए। अब बादशाह वहां से अपने घर पहुंच गया। घर तो पहुंच गया, लेकिन दूध ने जो परेशान किया, सारी रात की नींद उड़ गई, काम वासना में बुरा हाल हो गया, काम की आंधी छा गई, सारी रात सो ना पाया, बुरा हाल, चकनाचूर। अगले दिन बीमारों की तरह लेट गया। फिर जब जाग आई, सोचा ये मैंने 2 घूंट दूध पिया और सारी रात काम वासना की आंधी में चढ़ा रहा, फकीर ने तो सारा लोटा ही दूध पी लिया, इसका मतलब वो संत तो बहुत बुरे होंगे, मेरे 2-3 घूंट ने ये हाल किया। ये बात बादशाह के जब दिमाग में आई तो बादशाह ने सोचा उस संत को अपने सीमा से बाहर करना चाहिए। बादशाह वापस अपने वजीरों को, औहदेदारों को साथ लेके उस फकीर के पास पहुंचा, और पहुंच के देखा तो संत फिर समाधि में बैठे हैं। बादशाह एक साइड में बैठ गया, थोड़ी देर हुई, शेरनी फिर आ गई, तो फकीर ने फिर दूध लिया, शेरनी की पीठ थपथपाई, सिर पे हाथ फेरा, शेरनी चली गई। फकीरों ने निगाह मारी जब संत ने कि बादशाह का तो मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है, ये तो गुस्साया हुआ आया है, तो संतों ने पूछा, हां भाई बादशाह कैसे आए? कहने लगा, मैं जो काम आया हूं फकीर, बताता हूं। संतों ने उसका चेहरा पढ़ लिया, ये मेरे से बहुत गुस्सा है। संत अपनी आवाज में, अपने जोश में बोले, बादशाह काम फिर बताना, पहले दूध पी लो। कहता, ना तौबा। संत कहते, पूरा लोटा पियो। कई बार संत जब अपनी मौज में आ जाएं तो बादशाह तो क्या, कोई भी इनकार नहीं कर पाता। तो उसने, बादशाह ने वो लोटा दूध का पी लिया, और फिर बादशाह को संत कहने लगे, भाई अब बता क्या बात है, तेरी बात सुनेंगे, पर तू मेरी सुन ले तो एक और अच्छी बात है। बादशाह कहने लगा, पहले संत तू ही सुना तेरी बात बाबा। संतों ने बादशाह के चेहरे को ध्यान से देखा और कहने लगे, हे बादशाह, ऐसा लगता है कि 7 दिन बाद तेरी मौत होने वाली है। बादशाह के तो हाथ पांव फूल गए, कहां तो संतों को निकालने आया था जंगल से, और कहां अपनी जान की पड़ गई। माथा टेका, सिर झुकाया, वापस चला गया। अब जाके ऐसा लेटा कि ना कुछ खाए, ना कुछ पिए, ना किसी से कुछ बोले। दिन गिनने लगा, सूखने लगा कि मैं मरूंगा। दिन तो 7 रह गए, 7वां दिन भी निकल गया। एक एक करके दिन गुजरे और 7वां निकला, 8वां भी निकल गया। बादशाह सही रहा, मरा नहीं। उसने खाना खुना खाया, ठीक हुआ, तंदुरुस्त हुआ। कहने लगा, इसका मतलब संत झूठ भी बोलता है, चलो अब चलते निकालेंगे उसको। फिर पहुंच गया, संत बैठे थे। संत कहते, आओ राजन आओ। कहने लगा, मैं आपसे बहुत गुस्से हूं। संत कहने लगे, गुस्से की बात छोड़, पहले ये बता, हमने जो तेरे को एक लोटा दूध का पिलाया था शेरनी का, उसका क्या हुआ?
कहता कौन सा लोटा, किसने पिया? कहते आपने पिया था। कहने लगा मुझे तो याद भी नहीं। तो संत कहने लगे उस दिन तू आया था कि तूने 3 घूंट दूध पिया और विषय विकार काम वासना में अंधा हो गया। तूने सोचा संत भी ऐसे होंगे। मैं समझ गया था पर मैं बोला नहीं, मैंने तेरे को और दूध पिलाया और सिर्फ इतना कहा कि हो सकता है 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाए। मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ हो सकता कहा था ताकि तेरी आंखें खुले। 3 घूंट ने तेरा बुरा हाल कर दिया और जैसे मौत याद करवाई तो 1 लोटे ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुझे पता ही नहीं चला कि तूने दूध पिया था कि नहीं। तो हम जब समाधि में बैठते हैं भगवान को कहते हैं शरीर तेरा जब मर्जी ले जाना, हमें कोई परवाह नहीं होती, तो दूध हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तू सोचता था कि संत भी विषय विकारी होंगे, तो तेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये लोटा दूध का तुझे पिलाया था। बादशाह लमलेट हो गया कि आप तो जानी जान। तो भाई कहने का मतलब जो प्रभु से प्यार करते हैं, भगवान से, अल्लाह राम से प्यार करते हैं, वो निर्वैर है, उसका किसी से कोई बैर विरोध नहीं। ऐसे फकीरों का भी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, क्योंकि जो जिससे संग करेगा वैसा रंग तो चढ़ेगा। कीचड़ में बैठे हो, ये नहीं हो सकता कि कीचड़ थोड़ा बहुत ना लगे। कहीं भी पानी में बैठे हो तो पानी लगेगा। कोयले की खान में गए हो तो कालिख से बच नहीं पाओगे। नमक की खान में जाते कहते सब कुछ नमकमय हो जाता है। उसी तरह अगर कोई प्रभु का संग करेगा तो प्रभुमय हो जाता है। फकीर प्रभु का संग करते हैं, इसलिए वो निर्वैर, उनको किसी से बैर नहीं होता। चाहे कोई उनको गालियां भी दे तो भी संत आशीर्वाद देने से बंद नहीं करते। वो अगले की भावना जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, फल तो वैसा मिलेगा, पर संत कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते। जो रूहानी संत होते हैं, जो प्रभु से मिलाप कर चुके होते हैं, क्योंकि जो प्रभु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे करेगा, जरा बताइए। आदमी में कमी है मालिक जाने, आदमी गुणवान है मालिक जाने। संतों का काम तो सबका भला करना होता है। इसलिए संत पीर फकीर सिखाते हैं कि प्रभु के नाम से जोड़ो, अंदर की अग्नि निकाल दो, गुस्सा निकाल दो, काम वासना को त्याग दो, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, सात का चक्रव्यूह जिसने आपको जकड़ रखा है ये ढीला हो सकता है अगर राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो। सो किसी को कोई भ्रम हो, किसी को कोई ऐसी बात होती है तो वो संतों से, अपने गुरु से पूछ सकता है। संतों का काम ही होता है। एक क्लासरूम होता है, टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं। अब बच्चे को अगर कोई सवालात नहीं आता तो वो बेझिझक अपने टीचर से, मास्टर से, लेक्चरर से पूछ सकता है। वैसे रूहानी सत्संग होती है। अगर कोई झिझक हो, अगर कोई मन में ख्याल हो तो वो अपने गुरु संत पीर फकीर से पूछ सकता है। तो ऐसे ही आपके लिए भी हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपके अंदर भी कोई डाउट है, कोई झिझक है, कोई सवाल है, 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। यहाँ से सवाल पढ़ा जाएगा और जैसा भगवान हमें ख्याल देंगे अल्लाह राम, वैसा आपको जवाब जरूर दे देंगे। सो आपका अगर कोई सवाल है आप बेझिझक लिख के भेज सकते हैं। आपको निमंत्रण दे रहे हैं। ख्याल जैसा मालिक देगा, अपना नजरिया ख्याल देगा, जवाब वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो संतों का काम समाज का भला करना होता है। भला करने आते हैं, भला करना सिखाते हैं और यही कहते हैं कर लो व्यापार नाम का। अरे भाई, और बिजनेस व्यापार तो कर ही रहे हो, संत कौन सा बंद करते हैं? कभी राम नाम का व्यापार भी कर लो। अपने अवगुण दे दो, गुण ग्रहण कर लो। अपनी बुराइयां छोड़ दो और अल्लाह राम ओम हरि गौर खुदा रब की भक्ति इबादत करके अपने अंदर गुण ग्रहण कर लो, गुणवान बन जाओ। तो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, आपको हर जगह नजर जरूर आएगा। उसके नजर आने से क्या हो जाएगा? उसके नजर आने से
आपकी तमाम टेंशनें 100% खत्म हो जाएंगी। आप चिंताग्रस्त हैं, वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे निकलने का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाएंगे। आपके दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर आ जाएगी, आत्मविश्वास आ जाएगा। और जो बातों पे आप तिल मिला जाते हैं, जिन बातों पे आप टेंशनग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, यकीन मानिए वो बातें आप पे असर करना बंद कर देंगी और आप बिल्कुल खुश रहेंगे। पतझड़ का मौसम आएगा नहीं, हमेशा बहार छाई रहेगी। मौसम बहार ही तो एक ऐसा मौसम होता है, हर दिल खिल जाता है, गमगीन को भी गम भाने लगता है। यानी चाहे गम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं, मौसम का असर जरूर होता है हर जीव पे, हर प्राणी पे, हर जगह। तो इसलिए ये भाइयों, आप प्रभु का नाम जपा करें ताकि जिंदगी में से जितना भी कूड़ा करकट है, जितनी भी बुरी चीजें हैं, वो निकल जाएं। गम, चिंता, परेशानी, टेंशन से आप आजाद हो जाएं और प्रभु की दया में रहमत हासिल करके दोनों जहान की खुशी के हकदार बन जाएं। ये संभव है और ऐसा करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ऐसा करने के लिए कोई धन दौलत खर्चना नहीं पड़ता। तो आप अमल करें, मान के देखें। अगर वचन मानोगे, अमल करोगे तो आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। गम, चिंता, परेशानियां जरूर दूर होंगी। समय ऐसा घोड़ा है जिसके पिछवाड़े से पकड़ा नहीं जा सकता, जिसके गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है, फिर भी रुकेगा नहीं। पर आपके लिए वो समय सुखमय हो जाएगा। आलस्य में मत पड़ो, समय गुजर ना जाए। समय आने से पहले होशियार रहो, समय के साथ चलो, प्रभु का नाम लो। जो बैठ के इंतजार करते हैं, समय उनका साथ नहीं देता, और जो समय के साथ चलते रहते हैं, समय उनका वफादार हो जाता है। इसलिए आप इंतजार में समय ना कीजिए, जो कर्म करना है अच्छा नेक, उसे कर डालिए। क्या भरोसा? कुछ भरोसा नहीं, एक कदम उठाया दूसरा उठाओ या ना उठाओ। इसलिए जो समय आपके पास है उसकी कदर करो, ईश्वर प्रभु मालिक का नाम जपो, भगवान की भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बन जाएं और उसकी दया में रहमत के हकदार बन के उसके दर्श दीदार कर पाएं। नाम जो ले लेते हैं, क्या असर होता है उन पे? क्यों संत राम नाम के लिए कहते रहते हैं? आपको ये बता दें, पहले थोड़ा सा, जैसे आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा बता दें कि अपने जब तक पढ़े नहीं, ज्यादा थोड़ा पढ़ पाए, गांव में थे, राजस्थान बीकानेर साइड में, गंगानगर साइड में, लेकिन जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान में रुचि थी। और फिर गुरुजी ने बुलाया, उन्होंने वचन किए कि सभी धर्मों को पढ़ो। घर में भी लगभग सभी धर्मों को मानने वाले थे, सभी ग्रंथ थे, तो सभी धर्मों को पढ़ा सदगुरु की कृपा से, विज्ञान के दृष्टिकोण से। विज्ञान को भी मानते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ भी नहीं, धर्म महाविज्ञान है। तो धर्मों में ये लिखा है कि राम का नाम, अल्लाह मालिक का नाम जपने से आदमी के गम, चिंता, परेशानियां दूर हो जाती हैं। अभी कुछ देर पहले साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया है ऑस्ट्रेलिया में, काफी देशों के साइंटिस्टों ने मिलके कई हजार लोगों पे ये रिसर्च किया कि जो राम नाम को मानने वाले हैं, जो प्रेयर करने वाले हैं और जो प्रेयर नहीं करने वाले, उनमें क्या अंतर है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो रिजल्ट क्या आया कि जो राम का नाम नहीं जपते, रेगुलर प्रेयर नहीं करते, उनमें चिंता में जल्दी आ जाते हैं, यानी टेंशन ग्रस्त जल्दी होते हैं, तनावग्रस्त, बात बात पे झगड़ा हो जाता है, बात बात पे खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं।
परेशान हो जाते हैं, काम धंधा नाम में बने तो बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं जो प्रेयर नहीं करते। और जो प्रेयर करते हैं उनके अंदर जल्दी से गुस्सा नहीं आता, यानी जो लगातार सुबह शाम नाम जपते हैं, प्रेयर करते हैं, वो जल्दी से तनावग्रस्त नहीं होते, टेंशन नहीं आती, और वो खुदकुशी के बारे में नहीं सोचते कभी भी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला साइंटिस्टों ने कि ब्रह्मांड में कोई पावर है, सुप्रीम पावर, उसे रेज किरणें निकलती हैं, और जो प्रेयर करते हैं सुबह शाम वो किरणें आके उनकी बॉडी से टकराती हैं और उनको विल पावर, आत्मविश्वास मिल जाता है, जिसके द्वारा वो कभी डोलते नहीं, परेशान नहीं होते, हमेशा सुख शांति से जिंदगी गुजारते हैं। वैज्ञानिकों ने माना तो है, पर थोड़ा कहते कान ऐसे नहीं पकड़ा, थोड़ा ऐसे पकड़ा है। उन्होंने कहा है कोई सुप्रीम पावर है ब्रह्मांड में, और हमारे धर्म कहते हैं, वेदा काल में उससे पहले भी लिखा हुआ मिलता है कि वो सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वह गुरु ईश्वर है, जिसकी भक्ति की किरणें हमेशा निकलती रहती हैं। और जो शरीर उसके काबिल, जो रेडियो स्टेशन से किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, फ्रीक्वेंसी जाती है, जो सेट ऑन होगा फ्रीक्वेंसी उसी में आएगी ना। रेडियो ही अगर बंद कर रखा है, ऑफ कर रखा है, तो कहां से बोलेगा? टीवी ऑफ कर रहा है तो कहां से पिक्चर आएगी? उसी तरह भगवान की किरणें हमेशा चल रही हैं 24 घंटे, पर आपका सेट ही ऑफ हुआ पड़ा है, आपने तो बंद कर रखा है। ये राम नाम से ऑन होता है, जैसे ही ऑन हो जाएगा उसकी दिया में रहमत का पता आपको चल जाएगा और गम चिंता परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। तो विज्ञान भी उसी बात को मानने लगी है। ये पीले वाला जो आपने शायवान है, इसको ऊपर ऊंचा करें आगे से, संगत को नजर ही नहीं कुछ आ रहा। आप हर बार जब भी बरसात होती है शायवान वालों, आप पता नहीं ये क्यों नीचा लटका देते हैं। ऐसा नहीं, कोई सत्संग ऐसी नहीं जब आपने इनको ऊंचा करके बांधा हो, कभी भी ऊंचा करके नहीं बांधते आप, बाद में भागे फिरते रहते हो। चाहे यहाँ वाले कितनी बार, जितनी सत्संगें हुई हैं, आपको कहा ये शायवान बहुत ऊंचे बांधा करो, ये कागज बहुत आगे आ रहा है, पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और लोग खड़े हो रहे हैं पीछे से। तो आप पता नहीं ये बात समझ क्यों नहीं आती। भरी संगत में आपको 3-4 बार बोला है कि शायवान पूरे ऊंचे बांधा करो, पेड़ है पेड़ों से ऊपर बांध दिया करो। तो ये आगे से नीचा है और आगे लोग खड़े हो गए सारी संगत। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मान लिया करो सेवादारों, जो आगे आगे शमैने होते हैं उनको पूरे ऊंचे बांधा करो। बहुत बार विनती कर ली, मान लो जी। तो राम नाम, ईश्वर की भक्ति इबादत इंसान करे तो यकीनन उससे कोई गम आए ना। सब रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान, सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए, अरे शारीरिक दुनियावी रोग तो क्या, वो तो आत्मा का जन्म मरण का रोग खत्म कर देता है और आवागमन से आजाद कर देता है। ऐसा है अल्लाह राम का नाम, प्रभु मालिक की भक्ति इबादत। आगे आया जी, दुनिया धन है कमाए, बड़ा धन है कमाए, कुछ काम ना आए अंत साथ ना जाए, साथ जाए जो वो धन है राम नाम का। इस बारे में लिखा बताया है जी। फिर भी इस जगत के साथ जीव लंपट हुआ पड़ा है। इस संसार में से धन द्वारा संपत्ति और ग्रह कोई भी हमारा नहीं, और ना ही कोई चीज हमारे साथ जाने वाली है। फिर इंसान इस पर क्यों झूठे मान करता है? झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने जो जाना, इनमें कछु तेरो नहीं, नानक कहो बखान। तो भाई संसार में जो कुछ भी नजर आता है वो फनाकारी है, तबाहकारी है, साथ जाने वाला नहीं। आप याद कीजिए, आपके दादा परदादा जिन्होंने ये जमीन जायदाद बनाई, आपके लिए घर बनाया, मकान बनाए, दुकान बनाई, आप सच सच बताइए,
जब आपके बाप दादा जाने लगे इस दुनिया से, तो जो उन्होंने बनाया था, क्या एक नया पैसा उनके साथ गया? और तो क्या जाना था, उनके बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लिए, घड़ी थी हाथ में वो उतार ली, अगर कहीं पहले तागड़ी पहनते थे वो उतार ली, बल्कि सीधा सा सादा सा सस्ता सा लट्ठा पहना दिया। आपने देखा है? आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से कोई एक बेटा या बेटी साथ गया कि हमारे माँ बाप अकेले जा रहे हैं, चलो हम भी साथ हो लें? ना, चिता को आग लगा के दूर हो गए, कहीं ताव न लग जाए। आपने ये देखा अपनी आंखों से, तो क्या आप ये नहीं समझ सकते, जब उनके साथ कुछ नहीं गया तो आप अपने साथ क्या ले जा पाओगे? फिर क्यों मारो मार करते हो? क्यों ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्म करते हो? बताओ क्यों, जब कुछ भी साथ नहीं जाना? या बताओ क्या ले जाओगे साथ? साथ जाना तो दूर, बहुत चीजें तो यहीं दगा दे जाती हैं, क्योंकि पाप जुल्म की कमाई कभी किसी के साथ नहीं देती, हमेशा। राजस्थान की आपको एक बात सुनाते हैं, पुराने समय की। एक चोर था, गांव वालों को पता नहीं था, वो था ऊंट चोर। एक बार ऊंट चुरा के ले आया, शाम का समय था, अब चाव होता था गांव में, कोई चीज आती, भाईचारा था, लोग इकट्ठे हो जाते, कहने लगे भाई ऊंट बड़ा सुंदर है, गांव वाले इकट्ठे हो गए। कहता हाँ हाँ, किस मेले से लेके आए हो? कहां से लेके आए हो? बड़ा सुंदर है यार, ये तो हल बड़ा गहरा जोतेंगे तो भी खींचेगा, बड़ा ही खूबसूरत है। कहता हाँ हाँ। कहते कितने का लाए? कहता बताऊंगा बताऊंगा, कल को बताऊंगा, अब मैं थका हुआ हूं। ऊंट को बांधा, सो गया। रात हो गई थी, सुबह उठा तो खूंटे पे ऊंट ही ना, कोई चोर ले गया चुरा के। सारे गांव वाले फिर आए, क्योंकि थोड़ा बरसात नहीं होती थी, खाली रहते थे। कहने लगे यार ऊंट बेच दिया? कहता अब कैसे बताए कि चोरी हो गया? कहता हाँ हाँ बेच दिया। कितने में बेचा? अब चोरी करके लाया था, चोर चुरा के ले गया, चोर को मोर पड़ गए। कहने लगे कितने का बेचा? कहता लगे मोल दे दिया, लगे मोल। तो भाई पाप जुल्म की कमाई तो लगे मोल जाती है, मानो चाहे ना मानो, बल्कि चैन शांति प्यार मोहब्बत और साथ ले जाती है। घर में जो होता है बीमारियां परेशानियां तरह तरह के दुख तकलीफें और दे जाती है। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म वेद शास्त्रों में लिखा कड़ा परिश्रम करके खाओ। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है दशानुआदि किर्त करके खाओ, और इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करके खाओ। मेहनत की कमाई थोड़ी भी आ जाएगी। शेख फरीद जी कहते हैं फरीदा देख पर आई चुपड़ी मत ललचावे जीव, देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पीव। जो मेहनत की हक हलाल की रुखी सुखी भी मिल जाएगी, वो खा के संतोष का ठंडा पानी पी ले भाई। तेरे को जो चैन जो शांति आएगी वो अरबों खरबों की ठगी बेईमानी से नहीं मिल सकती, चाहे लिखवा के ले ले। कबीर जी भी कहते हैं माया होई नागनी जगत रही डहता है, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई सबको अच्छी लगती, आती बड़ी जल्दी है और जाती भी बड़ी जल्दी है। और जब जाती है घाटा पड़ गया, कोई आधा पागल, कोई पूरा पागल, कोई बीमार, किसी को हार्ट अटैक, तो कोई दुनिया से ही पार। ऐसा देखा है हमने लोगों को पागल होते। इसलिए बुरे काम से ना कमाओ। वो कमाई करोगे बच्चों को खिलाओगे, उनके लिए भी जहर, खुद के लिए भी धीमा जहर। तो संत कहते हैं धन कमाना है तो राम नाम का कमाओ, जितना खर्चोगे बढ़ता जाएगा। दुनिया में और कोई दौलत नहीं जो खर्चने से बढ़ती हो, सिर्फ राम नाम ही एक ऐसी दौलत है जो खर्चने से बढ़ती है। जितना राम नाम बोलते जाओ, खर्चते जाओ, उतनी ये दौलत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना चोर चुराए, ना पवन उड़ाए, ना अग्नि जलाए, ना जल ही डुबाए। चिता की आग नहीं जला सकती। राम नाम की कमाई, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत को
मिट्टी गिलास उड़ा नहीं सकती। तो जितनी कमाई की है आत्मा की यहां भी साथ और आगे भी साथ जाएगी। ढोंग कपड़े अलग तरह के पहनने से मालिक नहीं मिलता, कोई अलग से कुछ पहन लेने से कोई फायदा नहीं होता। यहां इतने सत्संगी सभी धर्मों के लगभग 3.5-4 करोड़ लोग नाम ले चुके हैं, गुरुमंत्र ले चुके हैं। तो उनमें ऐसे लोग हैं जो ताबीज बनाना, अंगूठी बनाना इत्यादि इत्यादि कार्य किया करते थे। उन्होंने बताया गुरुजी लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का सही। हमने कहा कैसे? कहते हम कहते हैं भाई आज तेरा ग्रह चक्कर खराब है, आज तुझे केतु की दृष्टि लग गई, खराब हो गया, उसका इंतजाम करवाओ, निकालो इतने रुपए दे दिए। ठीक हो गया तो ठीक, अगली बार आया, हमने कहा फिर क्या कहते हो? कहता भाई केतु तो ठीक हो गया, पर राहु टेढ़ा देख रहा है। राहु गया, शनि आया, शनि गया, बृहस्पति आया, बृहस्पति गया, मंगल आया, मंगल गया तो कोई और आया। कहता उसके बाद या तो वो नहीं आएगा या हम ही खिसक जाएंगे। तो ये चल रहा है आज दुनिया में। बुरा ना मानना, पर है ये 100% सच। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मों में अगर हमने उसका रिसर्च किया तो उससे निकलता है, हिंदू धर्म कहता है हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। आप मेहनत कीजिए अच्छे नए कामों में, भगवान आपका साथ हर पल हर समय जरूर देगा। जिनका ग्रह चक्र खुद का खराब है, 10 रुपए का ताबीज, 100 रुपए का, 500 का, 1000 रुपए का ताबीज, अंगूठी, उनका ग्रह चक्र तो खुद का खराब हुआ पड़ा है। अगर खुद का सही होता तो वो अरबों रुपए कमा लेते, लोगों को बांटते रहते। अगर एक मुंदरी देने से दूसरे का ग्रह चक्कर ठीक होता है तो उनको खुद को कहो सारी उंगलियों में डालो, आप तो अरबोंपति बन जाओगे। तो हकीकत है आज पाखंडवाद का बोलबाला है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, बस एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक मुंदरी भी है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक ताबीज भी है, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती। आदमी को मेहनत करना चाहिए, मेहनत पे निगाह रखो, प्रभु का नाम लेना चाहिए ताकि आत्म बल आ जाए, और आत्म विश्वास जिसके पास होता है सफलता उसके कदम जरूर चूमा करती है। यही धर्मों में लिखा है, यही धर्मों का सार है। तो पाखंड नहीं करना चाहिए, पाखंड में नहीं फंसना चाहिए। सुबह कोई भी नशा करते हैं शाम को उतर जाता है, और शाम को करते हैं सुबह उतर जाता है। राम नाम का नशा एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता। एक बार ये नशा चढ़ गया तो दोनों जहां में जीव को अमर रखता है, दोनों जहां में जीव को खुशियों से भरपूर रखता है। राम नाम का नशा, प्रभु की भक्ति इबादत का नशा, वो खुशी बख्शता है जो कभी खत्म नहीं होती। दुनियावी जितने भी नशे हैं सब के सब टेम्परेरी नशे हैं। नशा कर लिया फिर उतर जाता है, फिर किया फिर उतर जाता है। ईश्वर के नाम का नशा हमेशा चढ़ा रहता है, वो कभी नहीं उतरता, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए प्रभु के नाम का नशा करो, मालिक के नाम का नशा करो। वो नशे में जो मस्ती है, जो लज्जत है, जो खुशी है, वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, कथन से बाहर है, कहने सुनने से परे है। मालिक के नाम का नशा कहीं से खरीदा बेचा नहीं जाता। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। भगवान का नाम अनमोल है, प्रभु का नाम अनमोल है, बिन दाम बिकाए। बिना दाम के संत पीर फकीर दिया करते हैं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम कलयुग में संत पीर फकीर बिना दाम के देंगे, कोई दाम नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का नाम तो अनमोल है, उसका तो मोल चुकाया ही नहीं जा सकता। अरे 5-5 रुपए देते हैं, 10-10 देते हैं, 10,000, लाख, 2 लाख, 5-10 रुपए में तो कूड़े करकट का ढेर नहीं आता। एक छोटा सा हीरा डायमंड लाखों रुपए का आता है, तो क्या भगवान का नाम उससे छोटा है? सो कहने का मतलब बेशकीमती है, ईश्वर नाम अमोल है, उसका मुकाबला ही नहीं। पर ऐसे को मिले कैसे? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। संत जो सच्चा होगा वो बिना दाम के राम का नाम देगा, वही फलेगा फूलेगा। जो पैसा लेते रहेंगे वो बिजनेस है, व्यापार है,
वो उसमें राम नाम नहीं है, वो कभी भी पार नहीं हो सकते। आज घोर कलयुग में क्या कहा जाता है? इतने पैसे चढ़ा दो ये काम पार हो जाएगा, इतने पैसे दे दो ये हो जाएगा। वो पैसा मालिक के पास नहीं जाता। आप इतने लोग बैठे हो अलग अलग धर्म मजहब से, कोई बताए क्या कभी भगवान अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब को आपने पैसा उठाते देखा है? नहीं देखा। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। किसी ने भी मालिक को पैसा उठाते नहीं देखा, प्रभु को पैसा उठाते नहीं देखा। और हकीकत क्या है सारे धर्मों का जो हमने पढ़ा कि ओम हरि अल्लाह मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। तो प्रभु तो दाता है जो हमारे शरीर को बना सकता है। क्या शरीर के द्वारा बनाए गए कागज के टुकड़े नोट को नहीं बना सकता? जो भगवान हर जगह है, कण कण में जर्रे जर्रे में हर जगह मौजूद है, तो क्या वो हमारे मैले कुचले नोट लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर बैठ के करारे करारे नोट नहीं ले सकता। सच ये है भगवान नहीं लेता, उसका नाम लेके खाने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, और सब ये कोई नहीं मांगता कि मेरे पेट के नाम पे। मेहनत की करके खाओ। सारे धर्मों में संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि सबने करके खाया, हमने पढ़ा है। तो सबको आगे शिक्षा दी है कि करके खाना चाहिए, मेहनत की करके खाओ। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को सिखाओ। कभी हमसे पूछे गुरुजी आप कैसे खाते हो? हम तो खुद भाई ट्रैक्टर चलाते, फावड़ा चलाते, खेतीबाड़ी का काम धंधा करते हैं, इंजीनियरिंग का भी काम, अच्छे नए काम लगभग सभी कर लेते हैं प्रभु की कृपा से। गाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। जो पैसा आता है अपना कपड़ा लत्ता, बाकी सारा साथ संगत के लंगर भोजन में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कहें कि करके खाओ और खुद मांग के खाएं। एक आपको बात सुनाते हैं। एक जगह एक बाबा थे, उन्होंने गांव में ये फैला दिया कि भाई बैंगन मत खाना, बैंगन में कीड़े होते हैं, ये होता है, वो होता है, फला होता है। अब गांव वाले मानने वाले थे काफी, तो उन्होंने बैंगन फेंक दिए। वो बाबा अपने चेलों से कहने लगा ऐसा करो, सारे बैंगन उठा के ले आए, भुर्ता बना के खाएंगे। चेले बेचारे मुंह खुला रह गया। बाबा सारे गांव वालों को तो कह रहे थे कि बैंगन मत खाना, कीड़े होते हैं, और खुद कहते हो भुर्ता बना के खाएंगे, ये क्या है दोगली बात? कहने लगा मूर्खो, अगर उनको कहेंगे कीड़े होते तभी तो अपने को मुफ्त में भरता मिलेगा, वरना कहां से मिलेगा? वो बैंगन फेंकेंगे, आपा उठा के भुर्ता बना के खा जाएंगे। ऐसा नहीं होता। संत जो होते हैं वो पहले करते हैं, फिर जीवों को समझाते हैं। कोई अमल कर ले तो उनका बेड़ा पार होता है। वो ये नहीं होता कि आपको कुछ कहें और खुद करे ना। वो नेकियत, इंसानियत, मानवता के राह पे चलते हैं, भला करते हैं, भला मांगते हैं। इसलिए सबको कहते हैं कि आप भी इस रास्ते पे चलो, ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओ, उसकी दया दृष्टि के लायक बन जाओ। आगे आया जी, नाम जपते हैं बालक सियाने जी, चौथे राम का भेद न जाने जी। चौथा राम है जो काम का, चार राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। एक राम श्री रामचंद्र जी हुए राजा दशरथ जी के बेटे। एक राम है मन, हम सबके अंदर, हर किसी के अंदर वो मन बोलता है सबके अंदर। मन वो है जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है, और आत्मा वो है जो दिमाग को अच्छे भले नेक विचार देती है। तो दूसरा राम मन। तीसरा राम काल, शैतान, महाशैतान, महाकाल, जिसने त्रिलोकी का बाहरी रूप बनाया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व जोड़ के जिसने भगवान के हुक्म से शरीर बनाया, काल, महाकाल, त्रिलोकी नाथ कहलाया। वो तीसरा राम है। लेकिन चौथा राम त्रिगुण न्यारा राम, रजो तमो सतहो, तीनों गुणों से महान, दोनों जहां का मालिक। एक जहान है त्रिलोकी, त्रिलोकी आसमान, धरती और पताल नहीं, त्रिलोकी। तिर मतलब तीन, लोकी मतलब लोक। 3 तरह के यहाँ जिस्म है। एक जो शरीर दिखता है उसे कहते हैं अस्थूल काय, जैसे हमारे शरीर, पशु पक्षी सारे जो दिखते हैं। एक दूसरा है सूक्ष्म शरीर,
दिखते नहीं है। जैसे अगर आपको कहें तो लाइक ए बैक्टीरिया वायरस, वो दिख सकते हैं लेकिन वो दिखते नहीं, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, देवी देवताओं का शरीर। छोटा हो चाहे बड़ा, वो चाहे तो दिखता है चाहे तो नहीं दिखता। ऐसे हाथ करें उनकी परछाई नहीं पड़ती, पारदर्शी होता है उनका बॉडी। तो ये तीन तरह का शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। जहां होता है उसको बोलते हैं त्रिलोकी। ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों हैं। साइंस ढूंढ रही है और जगह जिंदगी है कि नहीं, धर्म कह रहे हैं एक जगह नहीं सैकड़ों जगह जिंदगी है। ये धर्मों का मानना है कि एक नहीं सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। अगर तीन तरह के जीव होंगे तो त्रिलोकी होगी। तो भाई ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो इन सबको बनाने वाला, तीनों गुणों को बनाने वाला, इनसे पार जो है वो है जिसे हिंदू धर्म में ओंकार, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जिससे सारा खंड ब्रह्मांड बना, जो एक होते हुए भी सबके अंदर मौजूद है, जो जर्रे जर्रे में कण कण में मौजूद है। अव्वल अल्लाह, वो अल्लाह जिसने अव्वल अल्लाह नूर उपाया, जिसने रोशनी सब कुछ बनाया, आवाज पैदा की, वो मालिक, वो ईश्वर, उसको पाना है हमने। वो राम, उसको हासिल करना है, वही मुक्ति का दाता है। पशु पक्षी परिंदे काल महाकाल की भक्ति करते हैं, वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। जिस देही को सिमरे देव सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो। जी इस देही को सिमरे देव, इस शरीर के लिए देवी देवता भी सुमन करते हैं, क्योंकि मोक्ष मुक्ति का साधन प्रभु ने मनुष्य शरीर में ही रखा है। ये उस सुप्रीम पावर की भक्ति मनुष्य ही कर सकता है। तो इस शरीर के लिए देवी देव की तरफ से हमें मिल जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। आपको तो मिला हुआ है, मालिक का नाम जपो। तो काल के दायरे से अगर निकलना चाहते हो, आवागमन से मुक्ति चाहते हो, घर परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, काम धंधा करते रहो, लेकिन सुबह शाम हो सके तो नियम बनाओ। अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 और 5 के बीच में घंटा सुमन करो तो कहना ही क्या। इस समय को हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम। इस समय में जागना, वैज्ञानिक भी मानते, नासा साइंस केंद्र कहता है 2 से 5 के बीच में जागोगे, ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है, शरीर का फायदा ज्यादा होगा, वो भी मान चुके हैं। और धर्मों में तो वेदाकाल से पहले लिखा हुआ है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि आप चलो इतना नहीं, जब भी जाग जाओ तभी सही, जब जागो तभी सवेरा, तभी सुमन कर लो। और शाम का समय रोटी से पहले बढ़िया है, या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद हो सके तो आधा घंटा प्रभु की याद में लगाया करो। बाकी 24 घंटे बनते हैं, अगर आधा घंटा सुबह शाम, बाकी 23 आप अपना काम धंधा करते रहो, पर बुरे कर्म ना करो, पाप कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, प्रभु का नाम जपो। यकीन मानो अंदर बाहर से मालिक की दया में रहमत से आप माला माल जरूर हो जाओगे, जरूर हो जाओगे, जरूर हो जाओगे।